किया मोटर्स ने सेल्टोस के फेसलिफ्ट को रिवील कर दिया है, अभी लॉन्च नहीं करा है। मिड जुलाई से इसकी बुकिंग्स ऑफिशियली चालू हो जाएंगी और अगस्त में इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाएगा। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट और इसमें मिलने वाला पैकेज रिवील होते ही लोगों के दिमाग में वापस से कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि भाई अब कौन सी गाड़ी खरीदनी है, सेल्टोस या फिर क्रेटा। वैसे तो क्रेटा का फेसलिफ्ट पहले लॉन्च होने वाला था और सेल्टोस का बाद में, लेकिन हो इसका ठीक उल्टा गया है। अब क्रेटा का फेसलिफ्ट अगले साल के फरवरी तक आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अब इससे होगा ये कि सेल्टोस के फेसलिफ्ट के पास अगस्त से लेकर फरवरी तक का समय है मार्केट कैप्चर करने के लिए, और इसी समय के लिए यह कंपैरिजन वीडियो बनाया गया है ताकि आपका कंफ्यूजन इन दोनों गाड़ियों के बीच का कम से कम हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को पहले कंपेयर कर लेते हैं। सेल्टोस की लेंथ है 4365 mm जो कि 65 mm ज्यादा है क्रेटा से। विड्थ है 1800 mm जो कि 10 mm ज्यादा है। हाइट है 1645 mm जो कि 10 mm ज्यादा है। और व्हील बेस दोनों ही गाड़ियों का बराबर है 2610। इन दोनों गाड़ियों में कैबिन स्पेस कितनी मिल जाती है यह आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो ये वीडियो देख रहा हो और इन दोनों में से किसी भी गाड़ी में ना बैठा हो। अगर आप बाई चांस नहीं बैठे हो तो मैं आपको बता दूं कि दोनों गाड़ियों में कैबिन स्पेस लगभग बराबर ही मिलती है हर मामले में, क्योंकि किया और हुंडई दोनों ही सिस्टर कंपनीज हैं, इसलिए इन दोनों गाड़ियों का इंजन, कैबिन स्पेस, काफी सारी चीजें एक जैसी हैं। आगे बढ़ते हैं और बूट स्पेस की बात करते हैं तो दोनों में ही बराबर मिल जाती है 433 लीटर की। इसी तरह से फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी दोनों की बराबर है 50 लीटर की। लेकिन अगर हम टायर्स की बात करते हैं तो क्रेटा में 16 और 17 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, जबकि सेल्टोस के फेसलिफ्ट में आपको 16, 17 के साथ साथ 18 इंच के टायर्स भी दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और इंजन्स के बारे में बात कर लेते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर पेट्रोल और डीजल इंजन्स दिए गए हैं। पेट्रोल इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 113.42 bhp की पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इन दोनों ही इंजन्स में, दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ CVT ऑटोमेटिक मिल जाता है। माइलेज की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में लगभग बराबर मिल जाता है 16.5 से 17 के MPL का। लेकिन सेल्टोस में आपको एक और एक्स्ट्रा पेट्रोल इंजन मिलता है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो लगभग 157.81 bhp की पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मतलब कि क्रेटा में मिलने वाले इंजन से 44.39 bhp ज्यादा पावरफुल है और 109.2 Nm ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में आपको इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में DCT ऑटोमेटिक का गियर बॉक्स मिल जाता है। इसके माइलेज फिगर्स तो रिवील अभी तक नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो इसमें भी आपको लगभग उतना ही माइलेज मिलेगा, 16 से 16.5 के MPL के आसपास। डीजल इंजन की बात करें तो वो भी दोनों में ही सिमिलर है, 1.5 लीटर डीजल इंजन जो लगभग 114.41 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन सेल्टोस के डीजल इंजन में आपको इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है और साथ ही में टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। क्रेटा में आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक तो मिल जाता है लेकिन इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है, सिंपल जो बेसिक मैनुअल ट्रांसमिशन होता है वो मिलता है। यहां पर भी माइलेज दोनों गाड़ियों का लगभग बराबर ही है, ऑटोमेटिक में 18 से 18.5 और मैनुअल में 21 से 21.5। दोनों ही गाड़ियां चलाने में एकदम मक्खन है, फिर चाहे पेट्रोल इंजन चलाया जाए या फिर डीजल इंजन। कंफर्ट लेवल भी दोनों गाड़ियों का सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा है, और अगर आप कोई दमखम वाली गाड़ी चाहते हो, ज्यादा आपको पावर और टॉर्क चाहिए, तो उसके लिए आप सेल्टोस का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी प्रेफर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में बराबर स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, 4 डिस्क ब्रेक्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट हर किसी सीट पर, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट रिमाइंडर हर किसी सीट के लिए, और सीट बेल्ट प्रिटेंशन मिल जाता है आगे के दोनों पैसेंजर्स के लिए। ये वो फीचर्स हैं जो दोनों ही गाड़ियों में आपको कम से कम मिलते हैं। फिर आप चाहे इन दोनों गाड़ियों का बेस वेरिएंट ही क्यों ना खरीदो, आपको ये सभी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। सिर्फ एक सेफ्टी फीचर का डिफरेंस है और वो है ब्रेक असिस्ट, जो आपको सेल्टोस में मिल जाता है लेकिन क्रेटा में नहीं मिल पाता। इसके अलावा अगर हम मैक्सिमम सेफ्टी की बात करें तो इस मामले में भी सेल्टोस आगे निकल जाती है। अगर आप सेल्टोस का टॉप मॉडल खरीदते हैं, टॉप वेरिएंट, तो आपको इन सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा ADAS मिल जाता है। मतलब कि टॉप मॉडल को हटा दिया जाए तो सेफ्टी के मामले में दोनों गाड़ियां एक जैसी हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो क्रेटा में मिल जाते हैं लेकिन सेल्टोस में नहीं मिल पाते, जैसे कि पडल लैंप्स, पीछे वाली सीट पर हेडरेस्ट कुशन मिल जाता है हेडरेस्ट के अलावा,
इसके अलावा कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको क्रेटा में मिल जाता है लेकिन सेल्टोस में नहीं दिया गया है। तो सिर्फ यही 3 फीचर हैं जो क्रेटा में है लेकिन सेल्टोस में नहीं। अब मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो सेल्टोस में मिल जाते हैं लेकिन क्रेटा में नहीं मिल पाते। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स क्रेटा में सिर्फ रियर में मिलते हैं। LED फॉग लैंप्स, क्रेटा में फॉग लैंप्स तो हैं लेकिन वो हैलोजन है पीले वाले। कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं सेल्टोस में। हालांकि ये कोई फीचर नहीं है लेकिन आजकल ट्रेंड में चल रहा है, पीछे से देखने में गाड़ी थोड़ी प्रीमियम लगने लगती है, तो हाल फिलहाल वो क्रेटा में तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो सेल्टोस का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको 10.25 इंच की बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, जबकि क्रेटा में आपको 7 इंच की मिल पाती है। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, जबकि क्रेटा में सिंगल जोन दिया गया है जो कि नॉर्मली गाड़ियों में देखा जाता है। सेल्टोस की स्टीयरिंग में टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक फीचर भी मिल जाता है, मतलब कि सेल्टोस की स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे करने के साथ साथ आगे पीछे भी कर सकते हो, जबकि क्रेटा में सिर्फ टिल्ट फीचर मिलता है। सेल्टोस की चारों पावर विंडोज में ऑटो अप एंड डाउन का फीचर मिल जाता है, जबकि ये फीचर क्रेटा की सिर्फ ड्राइवर विंडो में दिया गया है। इसके अलावा सेल्टोस में हेड अप डिस्प्ले मिल जाता है 8 इंच का, 360 डिग्री कैमरा दिया गया है और रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए गए हैं, जबकि ये सब क्रेटा में नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के मामले में सेल्टोस का जो फेसलिफ्ट है वो ओल्ड क्रेटा से काफी आगे है। वारंटी ऑफर के बारे में बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर मिलता है, 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर का, और साथ ही में 3 साल तक के लिए रोड साइड असिस्टेंस मिलता है आपको 24/7 बिल्कुल फ्री। और अब आखिर में प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्टोस अभी लॉन्च नहीं हुई है, सिर्फ रिवील हुई है, तो इसके प्राइसेस अभी रिवील नहीं किए गए हैं। एक्सपेक्टेड प्राइसेस जो हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सेल्टोस का पेट्रोल इंजन आपको लगभग 11.25 लाख रुपए से शुरू होकर 19.5 लाख रुपए तक का मिल सकता है, और रही बात डीजल की तो वो लगभग 12,90,000 रुपए से शुरू होकर 21 लाख रुपए तक का मिल सकता है एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। किया वाले हमेशा ही अपनी गाड़ियों की प्राइसिंग काफी कॉम्पिटिटिव रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इस गाड़ी को थोड़े कम प्राइसेस में लॉन्च किया जाए शुरुआत के कुछ हजार कस्टमर्स के लिए। उसके बाद में 1-1.5 महीने बाद ही जल्दी ही इसके प्राइसेस धीरे धीरे करके बढ़ा दिए जाएंगे। तो अगर आप सेल्टोस में इंटरेस्टेड हो तो जल्दी बुकिंग करवा दीजिएगा, आपके थोड़े बहुत पैसे का फायदा हो सकता है। और अब काम की बात कर लेते हैं कि सारा कंपैरिजन वीडियो तो आपने देख लिया, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि भाई खरीदना क्या है, सेल्टोस का फेसलिफ्ट या फिर पुरानी वाली क्रेटा। आप लोगों ने इस कंपैरिजन में एक चीज ध्यान दी होगी कि अगर टॉप मॉडल को हटा दिया जाए तो दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल बराबर सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। लगभग एक ही कंपनी की दोनों गाड़ियां हैं, तो बिल्ड क्वालिटी भी आपको एक जैसी ही मिलती है, और दोनों ही गाड़ियों ने ग्लोबल एनसीएपी में बराबर स्कोर भी कर रखा है 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स का। इंजन, माइलेज, बूट स्पेस सब एक जैसा है, बस शक्ल अलग अलग है। लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई तो क्या हुआ, सेल्टोस के फेसलिफ्ट में कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स तो ज़्यादा ही मिल रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में जो फीचर्स मैंने आपको सेल्टोस में ज़्यादा बताए हैं, असल में इनमें से 80% फीचर्स आपको टॉप मॉडल या फिर सेकंड टॉप मॉडल में मिल रहे होते हैं, जैसे कि हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये आपको टॉप मॉडल एक्स लाइन में मिलता है। इसके अलावा टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, डुअल जोन एसी जैसे फीचर्स भी आपको एचटी लाइन के टॉप मॉडल में मिल रहे होते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर आप सेल्टोस का बेस, सेकंड बेस या फिर मिड वेरिएंट खरीदने का प्लान बना रहे हो तो दोनों गाड़ियों में आज भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। किसी गाड़ी में कुछ है तो किसी में कुछ है। हाँ, लेकिन 4 रीजंस ऐसे भी हैं जिसमें आपको सेल्टोस फेसलिफ्ट को ही प्रेफर करना है। जैसे कि अगर आपको सेल्टोस की डिजाइन अच्छी लगी है इस फेसलिफ्टेड वर्जन की, या फिर आप इसका टॉप मॉडल खरीदने का प्लान कर रहे हो एडास वाला, या फिर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन खरीदना चाहते हो, या फिर इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदना चाहते हो, तो इन 4 बातों पर आपको सेल्टोस फेसलिफ्ट को प्रेफर करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन थोड़ा बहुत दूर हो गया होगा। बाकी कमेंट कर मुझे आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से सेल्टोस का फेसलिफ्ट की प्राइसिंग कितनी होने वाली है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।